दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हंगामा मचा हुआ है। इजराइल और ईरान आपस में भिड़े पड़े हैं और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर दिया है। और यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत लोग इसमें मारे जा सकते हैं। और इन परिस्थितियों में जब इजराइल ने यह हमला किया है तो अमेरिका भी उसका साथ नहीं देगा। कैसे, क्यों, सब कुछ जानेंगे। प्रियंका मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी है। प्रियंका, किस तरह से देखा जाए कि इजराइल ने ये कहा है कि हमने हमला किया है न्यूक्लियर साइट्स पर। अब इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले से क्या हो सकता है, किस तरह से तबाही मच सकती है, या फिर राजनीतिक तौर पर और क्या हंगामा हो सकता है? देखा जाए हिमांशु, तो ये बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में इतनी बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि न्यूक्लियर अड्डों पर हमला करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल लगातार बौखला रहा है और इसलिए बौखला रहा है क्योंकि ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर दिया है। पहले आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, अगर सरेंडर नहीं करोगे तो मुझे पता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई कहां छुपे हुए हैं। इरादा साफ था कि खामनेई को निशाना बनाएंगे और उनको मार देंगे। उम्मीद की जा रही थी कि खामनेई घुटने टेक देंगे और एक तरीके से अमेरिका की शर्तों पर सरेंडर कर देंगे। लेकिन पूरा खेल तब उल्टा पड़ गया जब खामनेई ने साफ कह दिया कि हम सरेंडर तो कतई नहीं करेंगे और तो और अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि कल से लेकर आज तक की अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। सुपरसोनिक मिसाइलें निकाल दी गई हैं। पहले फतेह एक का इस्तेमाल किया गया। फतेह एक अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आज बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि सजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये वो मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर तक घुसकर मार सकती है। आप सोचिए, अगर ईरान से दागी जाएगी तो इजराइल में कितनी तबाही मचा सकती है। इजराइल से तबाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। भयंकर तबाही मची हुई है। अस्पतालों पर हमला किया गया है और यहां तक मैं आपको बता दूं कि उसके जो हाइफा सेंटर है उसको तबाह कर दिया गया है। इजराइल को एक तरीके से ईरान ने सबक सिखाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में आपको बता दूं, जिस खबर का आपने जिक्र किया कि इजराइल बौखला रहा है और इसी बौखलाहट ने इजराइल ने एक तरीके से देखा जाए कि सेल्फ गोल कर दिया है। इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर जो अड्डे हैं वहां पर हमला किया गया। पहले तो हमला किया गया और खबर निकलकर सामने आई कि इजराइल ने खुद माना कि उसने हमला किया है और दावा किया गया कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला किया गया है और घातक हमला किया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसी तरह का हमला करते हैं और इसमें किसी तरह का रिसाव हो जाता है तो सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसमें अमेरिका भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि पहले तो इजराइल ने दावा किया, फिर इजराइल ने पलटी मार दी है। एक तरफ इजराइल ने पलटी मार दी है कि उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसी तरह का हमला नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ईरान ने कह दिया है कि हमला तो हुआ है और हमारे 2 परमाणु रिएक्टर अड्डों पर हमला किया गया है, लेकिन इजराइल ने पहले ही हमें धमकी दे दी थी, इसलिए वहां से हमने लोगों को खाली करवा दिया है और तो और किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता दूं हिमांशु, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और जो 7 दिनों से जो ये युद्ध चल रहा है इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। ऐसे हालातों में मैं आपको बता दूं, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है हिमांशु कि अमेरिका ने हामी भर दी है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब ईरान पर एक्शन लेंगे और ईरान पर हमला करेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। नहीं प्रियंका, देखो, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका, ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम देखिए, हमको पता है आपकी लोकेशन क्या है। यहाँ पर इजराइल की तरफ से नेतन्याहू खुद ये कह रहे हैं कि हम मार देंगे। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी नजर आ रही है। ठीक है, ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है, बावजूद इसके इजराइल डरा हुआ है, वो खौफ में है। ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बहुत हैरान करने वाली बात है। और इजराइल के पीछे अगर अमेरिका की बैकिंग हो, उसके बावजूद अगर इजराइल घबराए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है हिमांशु, मगर ऐलान के मुताबिक ट्रंप काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे दी है, क्योंकि मुझे ये पता है, लोकेशन पता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ट्रंप बोलते रह गए, लेकिन ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल दाग दी, पहली बात। और दूसरा, यहाँ
पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि अब सीज फायर नहीं होगा, खात्मा होगा, ईरान पर हमला होगा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के खिलाफ उनके सांसद मैदान में उतरे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव का नाम है बाईपार्टिजान वार पावर्स रिजोल्यूशन। ये प्रस्ताव अगर ला दिया गया अमेरिकी संसद में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी इजरायल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अमेरिकी सेना को भेज नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहां पर हिमांशु ये है कि ये प्रस्ताव जो लाया जा रहा है ये ट्रंप के समर्थकों के द्वारा लाया जा रहा है, ट्रंप के समर्थित सांसदों के द्वारा लाया जा रहा है। नाम भी मैं आपको बता देती हूं, थॉमस मैसी और इसी के साथ रो खन्ना प्रस्ताव लेकर आए हैं। संसद में प्रस्ताव आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भभकी दे दी है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के पास में मिसाइल का स्टॉक खत्म हो चुका है, 10 दिनों के बाद वो युद्ध लड़ने तक की स्थिति में नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर अपडेट ये है कि चीन अपना प्लेन भरकर वहां पर मिसाइलों को सप्लाई कर चुका है और ईरान फुल फॉर्म में आ गया है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा हिमांशु, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से खामनेई ने हैदर और खैबर के नाम पर युद्ध को छेड़ दिया है, इस युद्ध से अब खामनेई पीछे नहीं हटने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि वो शहादत देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। और अगर खामनेई को कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो 21 देशों का सपोर्ट है, जो अरब देश हैं, वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और जब ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे तो अमेरिका पे कितना तगड़ा दबाव आएगा और इजराइल का क्या होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ईरान को चीन ने भी सपोर्ट कर दिया है और एक तरीके से रूस भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खुलकर मैदान में नहीं आया है। लेकिन ऐसे हालातों में अगर अमेरिका ने एक्शन लिया तो बड़ा बवाल होना तय है। बिल्कुल। बड़ी हास्यास्पद बात है प्रियंका कि ट्रंप जो ये कहा करते थे पिछली सरकार जब राष्ट्रपति दूसरे हुआ करते थे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं अगर मैं होता। हाँ। और अब देखिए परिस्थितियां ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर देंगे, उनको लोकेशन पता है, यानी कि एक तरह से धमकी देने, मारने तक की धमकी देने की राष्ट्रपति ऐसी बातें कर रहे हैं, गुंडा, गली का गुंडा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। आप सुपर पावर हैं, आपको मध्यस्थता करनी चाहिए, कूद पड़े। फिलहाल दोस्तों देखते हैं इस पर क्या अपडेट आती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर हमला किया गया है तो ये छोटी बात नहीं है और इजराइल ने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही काम अब नेतन्याहू कर रहे हैं। अमेरिका का उनको सपोर्ट मिला हुआ है, ट्रंप कैसे नेता है हर कोई जानता है। उन्होंने अभी ज्यादा वक्त उनको हुआ नहीं है शासन में आए हुए, सत्ता में आए हुए, और कितना कुछ उन्होंने कर डाला है, कितना कुछ बयान दे डाला है, हर किसी ने देखा है। तो इस पूरे मामले पर ट्रंप भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, नेतन्याहू भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ खामनेई मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए हैं, वो शहादत देने को भी तैयार हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।